बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लिटिल विच। इस कहानी की शुरुआत में घने जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अलग अलग तरह के मैजिक करने की कोशिश कर रही होती है। इसके लिए वो किताब भी पढ़ती है, लेकिन उसके सभी मैजिक्स कामयाब नहीं होते। दरअसल ये एक विच है और इसका नाम है द लिटिल विच। जंगल में इसके साथ इसका एक रेवन भी रहता है जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है। लिटिल विच अपने रेवन से कहती है कि एनुअल पार्टी जो कि सभी विचेस की होती है, मैं भी वहां पर जाना चाहती हूँ। रेवन कहता है कि तुम वहां नहीं जा सकती, क्योंकि जिन विचेस को इनविटेशन मिलता है वही उस पार्टी में जा सकती है, और वैसे भी तुम बहुत छोटी हो। वो कहती है कि मैं छोटी कैसे हो सकती हूँ, मेरी उम्र 127 साल है। वहीं दूसरी तरफ हमें टाउन में थॉमस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी बहन के साथ रहता है। ये दोनों विचेस को देखना चाहते हैं और इन दोनों ने कहानियां सुनी होती है कि साल में एक बार विचेस की पार्टी होती है जहां सभी विचेस डांस करती है, और ये दोनों के दोनों उस पार्टी को देखना चाहते हैं। वहीं लिटिल विच को दिखाया जाता है जो रात होने पर अपनी उड़ने वाली झाड़ू से अपने रेवन से बचते हुए वहां से निकल जाती है। वो जानती है कि दूर पहाड़ पर आज पार्टी है जिसमें वो शामिल होना चाहती है। उसे लगता है कि कोई उसे नहीं पहचानेगा, पर जब वो पार्टी में एंटर होने वाली होती है कि उसे एक ओल्ड विच देख लेती है और पहचान जाती है कि वो बिना इनविटेशन के यहाँ पर आई है। ये बात वो सबको बता देती है और लिटिल विच से कहती है कि तुम अभी इस पार्टी में आने के लिए बहुत छोटी हो, जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तुम इस पार्टी में नहीं आ सकती। लिटिल विच कहती है कि मेरी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। ओल्ड विच कहती है कि हमारे चेहरों को देखो, हमारे चेहरों पर रिंकल्स हैं, और वैसे भी इस पार्टी में बिना इनविटेशन के कोई नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लिटिल विच कहती है कि मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, आपके बीच में रहना चाहती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद ओल्ड विच उसे एक जादुई किताब देती है जिसमें कई सारे मंत्र हैं। वो कहती है कि 1 साल के अंदर तुम्हें सभी मंत्रों को याद करना होगा। अगले साल आज की रात को यहाँ पर पार्टी होगी। अगर तुमने सारे मंत्र याद करके उन्हें इस्तेमाल करना सीख लिया तो हम तुम्हें इस पार्टी में अपने बीच में शामिल कर लेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो हम तुम्हें अपने में कभी शामिल नहीं करेंगे। अब क्योंकि लिटिल विच यहाँ पर बिना इन्विटेशन के आई थी, इसीलिए सब कहते हैं कि इसे सजा देनी चाहिए। कुछ विचेस कहती है कि इसके बाल जला दो, और ओल्ड विच कहती है कि सजा के तौर पर हम इसकी झाड़ू को इससे अलग कर देंगे, और इसके बाद उसकी उड़ने वाली झाड़ू को आग में जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। और अब लिटिल विच के पास वो जादुई मंत्रों की किताब है जिसमें कई सारे मंत्र हैं, और 1 साल के अंदर उसे इन सभी मंत्रों को याद करना होगा। ये जादुई मंत्रों की किताब बहुत भारी होती है, साथ ही लिटिल विच के पास उसकी उड़ने वाली झाड़ू नहीं है, इसीलिए उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए जंगल का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। घर आने के बाद वो अपने रेवन को बताती है कि वहां पर सब के सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे, लेकिन मुझे उस ओल्ड विच से बदला लेना है जिसने मेरी जादुई झाड़ू जला दी। वो कागज पर एक खौफनाक चेहरा बनाती है और अपने रेवन से कहती है कि एक दिन मैं उस ओल्ड विच को ऐसा बना दूंगी। अब वो किताब खोलती और मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है, लेकिन ये मंत्र इतने कठिन होते हैं कि उसे उच्चारण करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है, पर वो लगातार कोशिश करती रहती है। अगली सुबह लिटिल विच मार्केट जाती है क्योंकि उसे अपने लिए एक नई झाड़ू लेनी है। वो झाड़ू की शॉप में जाती है जहाँ से वो अपने लिए झाड़ू खरीदती है। वहीं वो देखती है कि थॉमस की सिस्टर जो कि कैंडीज की दुकान के बाहर है, वो कैंडीज खरीदना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, और जब वो अपनी जेब में हाथ डालती है तो उसमें कैंडी निकलती है जो कि लिटिल विच ने ही अपने मैजिक से उसकी जेब में डाल दी थी। वो सोच में पड़ जाती है कि उसके जेब में ये कैंडी आई तो आई कहां से। इसी मार्केट में एक लड़की होती है जो कागज के फ्लावर्स बेच रही होती है, लेकिन उसके फ्लावर कोई भी नहीं खरीद रहा होता, इससे वो उदास हो जाती है। लिटिल विच उसके पास जाती है और उसके सभी फ्लावर्स को असली और खुशबूदार बना देती है, जिससे लोग उसके फ्लावर्स को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिटिल विच एक बहुत ही अच्छी विच है जो दूसरों की परेशानियों को, दुख को अच्छे से समझती है। अब लिटिल विच के पास एक नई झाड़ू है जिससे उड़कर वो वापस अपने घर आ जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि थॉमस और उसकी सिस्टर जंगल में रास्ता भूल जाते हैं और भटकते भटकते लिटिल विच के घर तक पहुंच जाते हैं। जब वो लिटिल विच को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि एक दिन पहले इन दोनों ने उसे मार्केट में देखा था। लिटिल विच भी बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो उन्हें अपने घर में इनवाइट करके खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती है।
थॉमस की सिस्टर को उस पर शक होता है, इसीलिए वो उससे पूछ लेती है क्या तुम विच हो। थॉमस अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब लिटिल विच इस सवाल के बाद इन्हें अपना मैजिक दिखाना शुरू करती है, जिससे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जैसा मैजिक बच्चे कहते हैं लिटिल विच वैसा ही मैजिक इन दोनों को दिखाती है, और तभी कोई इनके दरवाजे पर दस्तक देता है, और जब लिटिल विच बाहर जाती है तो वहां पर ओल्ड विच आई होती है, जो लिटिल विच से कहती है कि तुम्हारी मंत्रों की पढ़ाई कैसी चल रही है। लिटिल विच कहती है कि आज मैंने कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा, और इसके बाद ओल्ड विच उसके घर के अंदर आती है, जहां पर वो चीजों को देखकर समझ जाती है कि उसने आज मंत्रों का उच्चारण किया है। ओल्ड विच लिटिल विच से कहती है कि फ्राइडे के दिन हम मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी ओल्ड विच थॉमस और उसकी बहन की बास्केट को देख लेती है और उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है। दरअसल लिटिल विच ने उन दोनों को छुपा दिया था, इसीलिए ओल्ड विच के पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताती। ओल्ड विच यहाँ पर जो जो गड़बड़ होती है उस सब को नोट कर लेती है, क्योंकि ये उसकी गलती है। ओल्ड विच के यहाँ से निकलने के बाद लिटिल विच थॉमस और उसकी सिस्टर को कहती है कि तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ, पर जब थॉमस और उसकी सिस्टर रास्ते में होते हैं, ओल्ड विच उन दोनों को देख लेती और समझ जाती है कि ये दोनों बच्चे लिटिल विच के घर पर थे। वहीं लिटिल विच को दिखाया जाता है जहां पर उसका रेवन उसे कहता है कि तुम्हें पता था फ्राइडे के दिन मैजिक नहीं किया जाता, तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि मैं बच्चों को खुश कर रही थी। इसके बाद कई महीने बीत जाते, लिटिल विच लगातार मंत्रों को पढ़ती रहती है, और अब सर्दियां आ चुकी है। एक दिन जब वो टाउन में जाती है तो देखती है कि वहां पर दो बच्चे कुछ बच्चों को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो उन दोनों के पैरों के जूतों को बर्फ में जमा देती है, जिससे एक बच्चा गिर जाता है। यहाँ पर एक बच्चा भी होता है जो बहुत उदास होता है, और जब उदास होकर वो जा रहा होता है तो लिटिल विच उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। वो बताता है कि मेरे पिता जुआ खेलते हैं जिसमें वो सारे पैसे हार जाते हैं। लिटिल विच रात को उस कैसीनो में जाती है जहाँ पर सब गेम में पैसे लगा रहे होते हैं। वो बॉल फेंक कर आगे की बॉटल्स को गिराते हैं, लेकिन लिटिल विच यहाँ पर मैजिक करके बॉल से पूरे वुडन फ्लोर को तोड़ देती है। इसीलिए उस बच्चे के पिता को और उसके साथियों को यहाँ से निकाल दिया जाता है, इन्हें बैन कर दिया जाता है, यानी कि अब ये यहाँ पर नहीं आ सकते। इसके बाद उस आदमी का बेटा उसके पास आता है। उस आदमी को एहसास होता है कि उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए और ना ही अपने बेटे को कभी डांटना चाहिए। वहीं हमें उस ओल्ड विच को दिखाया जाता है जो सब कुछ देख रही होती है। उसे पता है कि ये सब लिटिल विच ने किया है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद ओल्ड विच लिटिल विच से मिलने के लिए उसके घर के बाहर जाती है, जहां पर वो उसे आने वाले फंक्शन पार्टी के लिए इनविटेशन देती है। साथ ही उसे याद दिलाती है कि तुम्हें उन सभी मंत्रों का उच्चारण करना होगा, उनका इस्तेमाल करना होगा। लिटिल विच कहती है कि मैंने पूरा साल तैयारी की है और आज रात को मैं उस जगह आऊंगी ताकि पार्टी से पहले यानी कि एनुअल फंक्शन से पहले मैं सबको साबित कर सकूं कि मुझे सभी मंत्र याद हैं। और रात को वो उस गुफा के बाहर जाती है जिसके अंदर सभी विचेस होती हैं। एक एक करके सभी विचेस उसे अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहती हैं। लिटिल विच सभी मंत्रों का सही से उच्चारण करती है, जो सुनकर देखकर सब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। पर ओल्ड विच कहती है कि ये इंसानों की दोस्त है, मैंने पूरा साल इसके ऊपर नजर रखी, ये इंसानों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, उनकी मदद करती है, जो कि विचेस के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ पर हेड विच भी होती है। वो कहती है कि तुम्हारी ये गलती है, हम इंसानों के दोस्त नहीं हैं, हम उनकी मदद नहीं करते। जो विचेस ऐसा करती है उन्हें बुरी विचेस माना जाता है। लिटिल विच कहती है कि मुझे इस रूल के बारे में पता नहीं था, पर अब उससे गलती हुई है, इसीलिए उसके अंदर जितनी भी मैजिक पावर्स होती है उन सब को खत्म किया जा रहा होता है। पर तभी ओल्ड विच कहती है कि तुम्हारे पास बचने का एक तरीका है, अगर तुम थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का बना दो तो हम यकीन कर लेंगे कि तुम हम में से एक हो, तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। ओल्ड विच कहती है कि तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, और इसके बाद लिटिल विच अपने घर वापस आ जाती है, जहां पर वो अपने रेवन को उल्टा सीधा कहती है। दरअसल उसी ने उसे एक अच्छी विच बनाया था, उसी ने उसे अच्छी बातें सिखाई थी, और गुस्से में रेवन को वो घर से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह वो टाउन में जाती है। दरअसल उसने फैसला कर लिया होता है कि वो थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का बना देगी।
ताकि वो भी उन ओल्ड विचेस में से एक बन जाए जो वो हमेशा बनना चाहती थी। और जब वो थॉमस और उसकी सिस्टर के पास जाती है, अपने मंत्र को पढ़ती है जिससे दोनों के दोनों पत्थर के बन जाएंगे, तो मंत्र को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि वो एक अच्छी लिटिल विच है, वो कोई बुरा काम नहीं कर सकती। ये बात वो थॉमस और उसकी बहन को बताती है। ये कहते हैं कि अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद लिटिल विच उनके चारों तरफ एक जादुई घेरा बना देती है ताकि कोई भी उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। लिटिल विच को पता होता है कि ओल्ड विच इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब जब लिटिल विच वहां से निकलती है तो ओल्ड विच उसके पास आती है और कहती है कि अगर तुमने थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का नहीं बनाया तो मैं इन दोनों को मार दूंगी। लिटिल विच वहां से अपने घर आ जाती है जहां पर जादुई मंत्रों की वो बड़ी किताब है। उसे पता है कि उसके अलावा किसी भी विच को कोई भी मंत्र याद नहीं है, इसीलिए तय करती है कि वो इस जादुई किताब को जला देगी। वो एक बार फिर से सभी मंत्रों को अच्छे से पढ़ती है और किताब को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर एनुअल पार्टी है जिसका वो हमेशा से हिस्सा बनना चाहती थी। वहां पहुंचकर वो मंत्रों का उच्चारण करती है। यहाँ पर सभी ओल्ड विचेस हैं। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद इस दुनिया में जितनी भी विचेस की जादुई किताबें होती है वो सब की सब वहाँ पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। वो इन सब को जलाना चाहती थी लेकिन वो मैच बॉक्स अपने घर पर ही छोड़ आई थी। वो किताब को जलाने के लिए मंत्र पढ़ना चाहती है लेकिन वो भी अब मंत्र भूलने लगती है, इसीलिए सभी विचेस उसे रोकने की कोशिश करती है। और अब लिटिल विच अपने मंत्र से यहाँ की हेड विच को एक मेंढक में बदल देती है। ये देखकर वहाँ से ओल्ड विच भाग जाती है और इसके बाद वहाँ पर लिटिल विच सभी को मेंढक में बदल देती है। यहाँ पर उसका रेवन भी पहुंच चुका होता है जिसके पास मैच बॉक्स होता है। उसे पता था कि वो अपने मैच बॉक्स को घर पर ही भूल आई है। लिटिल विच को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी रेवन से एक बार फिर से दोस्ती कर लेती है। तभी वो देखती है कि ओल्ड विच यहाँ से एक जादुई किताब लेकर भाग रही है। वो उसके पास जाती है और मंत्र का उच्चारण करती है जिससे वो बहुत ही बदसूरत विच बन जाती है जो हमेशा से वो उसे बनाना चाहती थी, जिसका उसने स्केच भी बनाया था। और अब सबको सबक सिखाने के बाद वो सभी की जादुई झाड़ू को और जादुई किताबों को यहाँ पर जला देती है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी रेवन के साथ अकेले पूरी रात डांस करती है जैसा कि वो हमेशा से करना चाहती थी। और अब उसने सभी जादुई किताबों को और जादुई झाड़ुओं को जला दिया है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया की सभी बुरी विचेस अब खत्म हो चुकी है। अगली सुबह वो जंगल में वापस अपने घर पर आ जाती है जहां पर वो अपने रेवन को भी अब मंत्रों का उच्चारण करना सिखाती है ताकि वो भी जादू कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी के भी अंदर किसी भी तरह की कोई शक्ति, कोई ताकत है तो शक्ति और ताकत का अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि उनसे हम दूसरों की मदद कर सकें और एक अच्छे बेहतर इंसान बन सके। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द लिटिल विच की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।